नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी सरकार, 22 जून से करे आवेदन। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के माध्यम से बच्चों को राज्य के चयनित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को शैक्षणिक फीस, आवासीय सुविधा, भोजन, गणवेश, लेखन सामग्री सहित अन्य आवश्यक खर्चों का वहन कल्याण मंडल द्वारा किया जाएगा। इंडिया नहीं भारत लिखेगी छत्तीसगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डिग्री मार्कशीट समेत सभी डॉक्यूमेंट में होगा बदलाव। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अब इंडिया की जगह भारत लिखने का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री मार्कशीट और आधिकारिक पत्राचार में अब भारत शब्द का इस्तेमाल करेगी। कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल ने बताया कि यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग कमेटी ने करीब 6 महीने पहले इस संबंध में फैसला लिया था। मौजूदा स्टॉक खत्म होने के बाद नई मार्कशीट, डिग्री और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इंडिया शब्द को हटाकर भारत लिखा जाएगा। बच्चों के भविष्य के लिए बड़ा फैसला, बस्तर में 506 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण होगा शुरू। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जर्जर और भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पर ध्यान देते हुए संभाग में 506 नए भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। नए भवन बनने से बच्चों और माताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में भी आंगनबाड़ी केंद्रों को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जाए। निर्माण कार्य महिला एवं बाल विकास विभाग और मनरेगा के सहयोग से पूरा किया जाएगा। आज है नीट एग्जाम, राइट टाइम पर चलेंगी ट्रेनें। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए रेलवे की विशेष सुविधा। आज रविवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2026 के दौरान बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों के आवागमन को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे CCR ने बड़े पैमाने पर विशेष सुविधाओं का इंतजाम किया है। बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर मंडल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों वाले स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा, सुरक्षित आवागमन तथा भीड़ प्रबंधन के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। 27-28 जून को सुधांशु जी महाराज का रायपुर प्रवास, गुरु पूर्णिमा महोत्सव में देंगे प्रवचन। विश्व जागृति मिशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु सुधांशु जी महाराज 27 और 28 जून को 2 दिवसीय प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। उनके सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। विश्व जागृति मिशन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में बताया कि 27 जून 2026 शनिवार को शाम 5 बजे से 7 बजे तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज परिसर, जय रोड, रायपुर में महाराज का विशेष प्रवचन कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान वे धर्म, आध्यात्मिकता और जीवन मूल्यों पर विचार करेंगे। किसानों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लाई बम्पर सरकारी योजना। सुबह की पहले किरण के साथ जब छत्तीसगढ़ के किसी गांव में किसान अपने खेतों की ओर कदम बढ़ाता है तो उसके माथे पर अब सिर्फ पारंपरिक धान की फिक्र नहीं बल्कि बदलाव की एक नई उम्मीद तैरती है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जो न सिर्फ खेतों की माटी में दलहन तिलहन की नई खुशबू घोलेगा बल्कि पानी की हर बूंद को बचाने का जरिया भी बनेगा। 2 दिवसीय शिविर, मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट होगी शामिल। जुलाई में साय सरकार का चिंतन शिविर। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की साय सरकार शासन प्रशासन को अधिक प्रभावी, जवाबदेही और जन केंद्रित बनाने के लिए जुलाई में चिंतन शिविर 3.0 आयोजित करने जा रही है। नवा रायपुर स्थित IIM में प्रस्तावित 2 दिवसीय शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य शामिल होंगे। सरकार इसे प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल मान रही है। शिविर में यहाँ मंत्रियों को प्रशासनिक प्रबंधन, नीति निर्माण, नेतृत्व, विकास, तकनीकी नवाचार और जनसेवा से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जंगलों से मिलेगी राजस्थान को बिजली, 90 लाख टन कोयले की कमी होगी दूर। राजस्थान में बिजली की बढ़ती मांग और कोयले की कमी के बीच राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में स्थित केंद्रीय एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल ब्लॉक के लिए केंद्र सरकार से वन भूमि उपयोग की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इसे राजस्थान के छाबड़ा और सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयले की आपूर्ति बढ़ा रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति की सिफारिश के बाद ये मंजूरी दी गई है।
पीआरएसयू में दाखिले के लिए सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को 1750 तो सीजी बोर्ड के विद्यार्थियों को देने होंगे 750 रुपए। पंडित रविशंकर शुक्ल विद्यालयों ने नए शिक्षा सत्र 2026-27 में प्रवेश शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के शुल्क में एक मुश्त 200 रुपए प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अब 250 रुपए के बजाय 750 रुपए शुल्क देना होगा, जबकि सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए शुल्क 610 रुपए से बढ़ाकर 1750 रुपए कर दिया गया है। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया को लेकर जिले में विशेष जागरूकता अभियान। किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य जिला प्रशासन द्वारा विशेष किसान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान के तहत किसानों को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग, लाभ तथा वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही इन उर्वरकों को लेकर किसानों के बीच फैली भ्रांतियों, अफवाहों और आशंकाओं को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, सेवा बांड पर हाईकोर्ट ने बदले नियमों के मायने। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा स्नातकों को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर नियुक्ति आदेश जारी नहीं करती तो एमबीबीएस छात्रों द्वारा निष्पादित अनिवार्य सेवा बांड स्वतः समाप्त माना जाएगा। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को बिना किसी दंड या बॉन्ड राशि की मांग के एनओसी जारी करने का निर्देश दिया है। इस राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने शनिवार को प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत अमर जवान ज्योति से JCTSL की 29 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भीलवाड़ा में 18 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन बसों के संचालन से स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुगम यातायात परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी परिवहन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में PM ई बस सेवा योजना प्रारंभ की। दुर्ग में 19 सेंटर पर होगा नीट री एग्जाम, जैमन और CCTV से निगरानी। आज 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 री एग्जाम को लेकर दुर्ग जिले में प्रशासन और रेलवे ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा से लेकर छात्रों को आवाजाही तक के लिए अलग अलग प्लान बनाए गए हैं। जिले के सभी परीक्षा केंद्रों में जैमर, CCTV कैमरे, स्वास्थ्य टीम, मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ रेलवे ने छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें, अतिरिक्त कोच और स्टेशन पर विशेष व्यवस्था लागू की है। बलौदा बाजार में शराब कारोबारी के ठिकानों पर ACB EOW का छापा, कई अहम दस्तावेज जब्त। बलौदा बाजार जिले में शनिवार को एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शराब कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी। जांच एजेंसियों ने शहर के काना विहार स्थित कारोबारी अहिंदर के निवास सहित उससे जुड़े अन्य परिसरों की तलाशी लेकर महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए हैं। जानकारी के मुताबिक जांच टीम सुबह से ही कार्यवाही में जुट गई थी। अधिकारियों ने कारोबारी से पूछताछ करने के साथ उसके आय व्यय, कारोबार से जुड़े दस्तावेज, रजिस्टर और लेन देन के रिकॉर्ड की गहन जांच की। 24 घंटे अध्ययन सुविधा, डिजिटल लाइब्रेरी, 50,000 पुस्तकों और स्मार्ट सुविधाओं से लैस होगा नालंदा परिसर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के सलिया टोली ग्राम में निर्माणाधीन नालंदा परिसर का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। लगभग 4 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित हो रहे इस 250 सीटर अत्याधुनिक परिसर के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन बदला रहेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं की भी चेतावनी दी। मौसम विभाग के अनुसार आज 21 जून को प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। 22 जून को भी बारिश की एक्टिविटी तेज रहेगी। कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 5 साल से महीने की 4 दिन डिजिटल व्रत पर रायपुर की योग शिक्षिका। मोबाइल फोन आज की जरूरत है, लेकिन लोग इसके इतने आदी हो गए हैं कि मोबाइल के कारण लोगों में नकारात्मक विचार बढ़ते जाने, इसलिए लोगों को डिजिटल व्रत के लिए प्रेरित कर रही हूँ। योग शिक्षिका होने के कारण मैं खुद 5 साल से महीने में 4 दिन के लिए डिजिटल व्रत रखती हूँ। ये कहना है अंजना पथलिया का। 55 साल की अंजना पिछले 23 साल से योग कर रही हैं और महिलाओं के को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित कर रही हैं।
बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की पहचान व पुनर्वास पर फोकस। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बाल सक्षम नीति 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत पूरे प्रदेश में 1 जून से 30 जून 2026 तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क जैसी विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, कचरा संग्रहण जैसे कार्यों में संलग्न तथा संरक्षण एवं देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर उनका सुरक्षित रेस्क्यू, संरक्षण और स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करना है। सचिन पायलट बोले, बीजेपी देश प्रदेश में घमंड में चला रही सरकार। रायपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को लेकर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पहुंचे। उन्होंने बताया कि हर राज्य में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि आज इस शिविर में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और सभी जिलाध्यक्षों से चर्चा करेंगे। इसमें प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ साथ देश भर के विषयों पर बात होगी। इसमें नीट परीक्षा और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। जांजगीर चांपा में 89 स्कूल बसों की जांच, 10 ड्राइवरों पर कार्रवाई। जांजगीर चांपा में आगामी शैक्षणिक सत्र को देखते हुए जांजगीर चांपा पुलिस और जिला परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष वाहन जांच शिविर आयोजित किया। पुलिस लाइन खोखरा भाटा में लगाए गए शिविर में जिले की 89 स्कूल बसों और वैनों की फिटनेस तथा सुरक्षा मानकों की गहन जांच की गई। ये अभियान पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयन बिहार के नेतृत्व में चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी स्कूल वाहनों का तकनीकी प्रशिक्षण किया गया। रायपुर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर आज 21 जून से शुरू। जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज 21 जून से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। यह शिविर 10 दिन तक चलेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए रायपुर आ रहे हैं। वह आज 21 जून को दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राहुल गांधी 2:45 पर बाय रोड अबनपुर पहुंचेंगे। वह शाम 5:30 बजे तक जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। राहुल गांधी शाम 6:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को राहत, बिजली बिल में मिलेगी 50% की छूट। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से नए टैरिफ संशोधन के बावजूद राजनांदगांव क्षेत्र के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलती रहेगी। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त बिजली तथा बिजली बिल में 50% तक की छूट का लाभ पहले की तरह जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अनुसार राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी तथा खैरागढ़, चुई, खदान, गंजाई जिलों के कुल 1,17,461 बीपीएल उपभोक्ताओं को प्रति माह 30 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। भूपेश के आरोपों के बाद प्रशासन एक्टिव। पाटन में 135 कृषि केंद्रों पर छापे। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन के बीच खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पाटन क्षेत्र में खाद बीज की कमी का मुद्दा उठाए जाने के बाद दुर्ग जिला प्रशासन और कृषि विभाग सक्रिय हो गए। प्रशासन ने एक और जहां खाद बीज की पर्याप्त उपलब्धता का दावा किया है, वहीं दूसरी ओर जिले भर में कृषि केंद्रों पर व्यापक जांच अभियान चलाकर कई अनियमितताओं का खुलासा किया। जांच के दौरान अमानक उर्वरकों की बिक्री, स्टॉक में गड़बड़ी और नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। रायपुर के स्कूलों में अब तक नहीं पहुंची किताबें। राज्य में नया शिक्षा सत्र 16 जून से होगा शुरू, लेकिन राजधानी के ही ज्यादातर स्कूलों में किताबें ही नहीं पहुंच पाई और जहां पहुंची भी हैं वहां स्कैनिंग में आ रही हैं। समस्या के कारण बच्चों को अभी तक किताबें ही नहीं दी गई। हाल में यह है कि शिक्षकों के द्वारा क्लास में विद्यार्थियों को या तो नई प्रार्थना को याद करवाया जाए या तो पुरानी किताबों के जरिए ही पढ़ाई करवाई जाए। जानकारों के अनुसार अभी तक राजधानी में सभी स्कूलों तक किताबें ही नहीं पहुंच पाई हैं। सरगुजा पहुंचे मुख्यमंत्री योग दिवस के आयोजन में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को अंबिकापुर पहुंच गए। वे आज रविवार को योग दिवस पर मुख्यमंत्री आयोजित योगाभ्यास में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार योग को बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार शाम प्लेन से दरिमा हवाई अड्डे पहुंचे। दरिमा में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वागत किया।